हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सामने एक नया टॉपिक 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, इस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात बतलाना है कि ये टॉपिक बहुत इजी है। ये स्टूडेंट्स जितना ही इसको हार्ड बोलते हैं, भारी बोलते हैं, ये उतना ही इजी है। बस आप लोगों को ये भयभीत कर दिया जाता है कि इसमें बहुत सारा फार्मूला है, जो फार्मूला के चक्कर में आप ये टॉपिक को पूरी तरह छोड़ देते हैं। ये टॉपिक में फार्मूला तो है, लेकिन फार्मूला आप बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं, कुछ फिगर के द्वारा याद रख सकते हैं, तो ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये टॉपिक जो आपका 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 13 नंबर का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपका 13 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ये 13 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपका इसी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग सर ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टडी करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी करते हैं, जिसमें दो एक्यूट एंगल होता है। उस दोनों एक्यूट एंगल के लिए हम लोग साइड में और एंगल में रेशियो हम लोग निकालते हैं। अब ये समझने के लिए सर हम लोग आते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे सर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ते हैं हम लोग, जिसको कभी कभी कहीं कहीं टी रेशियो भी बोला जाता है। टी रेशियो भी बोला जाता है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो इस टॉपिक में टी रेशियो क्या होता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, तो एक होता है आपका कुछ फार्मूला होता है, वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में आपका बैठ जाता है। ध्यान से देखिए कैसे। एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा दूसरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, B/H बोलते हैं। तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिखते हैं सर, P/B लिखते हैं। अब ये सवाल आता है कि P, B और H ये क्या है, तो हम लोग पहले ही बतला चुके हैं कि हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल 90 डिग्री एक होगा, मान लेते हैं B है, ये A है और ये C है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होगा, इसके अलावा दो जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होता है, मतलब वो 90 डिग्री से कम होता है। उसी दोनो/, एंगल और साइड में रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो अब इसको कैसे याद रखें सर, साइन थीटा P/H, B/H और टेन थीटा P/B। तो ये पहले समझ लीजिए सर, ये जिस एंगल का हम बात करते हैं एंगल A का, तो एंगल A के लिए बात करेंगे तो ये BC क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए फॉर एंगल A के लिए हम लोग BC क्या हो जाएगा, BC अपोजिट साइड हो जाएगा। BC क्या हो जाएगा, BC अपोजिट साइड हो जाएगा। BC अपोजिट साइड हो जाएगा। और एंगल A के लिए जब BC अपोजिट हो जाएगा तो BC को क्या बोल देंगे, P बोल देंगे। BC को क्या बोल देंगे, P बोल देंगे। लेकिन यही एंगल A के लिए ये P हो गया, तो AB क्या हो जाएगा, AB आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा। बेस को क्या बोलते हैं, देख लीजिए सर, बेस है तो बेस जिस एंगल का बात करते हैं उस एंगल के साथ जो साइड अटैच होता है, जिस एंगल का बात करते हैं, A एंगल का बात करते हैं, इस एंगल के साथ जो साइड अटैच होता है, इसी को बोलते हैं बेस। और इसको हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। इसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब इसी तरह इसका अपोजिट जब एंगल A के अलावा एंगल B जब ले लेते हैं, तो फॉर एंगल B हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एंगल B के लिए जब पढ़ाई कर रहे हैं स्टार्ट, एंगल C का जब स्टडी करते हैं तो AB क्या हो जाएगा, अपोजिट। AB क्या हो जाएगा, अपोजिट। AB क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। तो AB को क्या बोल देंगे हम लोग, P बोल देंगे। P मतलब परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इस एंगल के लिए AB अपोजिट साइड हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाता है। मतलब BC क्या हो जाएगा, एंगल C के लिए BC क्या हो जाएगा सर, C एंगल का बात करते हैं तो C एंगल के साथ जो साइड अटैच है, मतलब एडजेसेंट साइड हो जाएगा। मतलब एंगल C के लिए BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो एंगल का बात करते हैं उस एंगल के साथ जो साइड अटैच होता है वो उसका बेस होता है, ये समझ जाइएगा। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो इस एंगल के साथ जो साइड AB अटैच है, देख लीजिए ये AB को बेस बोलते हैं एंगल A के लिए। फिर ये एंगल C के लिए बात करते हैं तो C के साथ हम लोग ये साइड BC अटैच है, तो BC को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और H तो क्लियर ही होता है, जब जो सबसे ज़्यादा होता है वो H होता है, इसमें कोई एक P और कोई एक B हो जाएगा। अब हम लोग एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड समझ गए, परपेंडिकुलर और बेस भी समझ गए। इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग इसमें अब आते हैं फिगर से रेशियो के बारे में समझते हैं। P/B/H तो समझ गए, अब रेशियो समझते हैं। देख लीजिए इसको आप, चलिए ये मिटा देते हैं। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं
सर साइन थीटा पी बटा एच बी बटा एच पी बाई बी कैसे आया? तो सर ये हम लोग तो एक राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं, तो ये भी राइट एंगल ट्रेंगल भी मिटा दिए, इतना हम समझा दिए हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सर ये अब हम लोग एक और ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या? तो सर पंडित बद्री प्रसाद कैसे बोले? तो हर हर बोले। कैसे बोले? हर हर बोले। ये रेशियो का ट्रिक है। तो पंडित कैसे होता है? पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एच से हर, फिर बी से बोले। मतलब पी बटा ये जितना आया पी बटा एच, बी बटा एच और पी बाई बी क्या? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का देख लीजिए। पी बटा एच साइन थीटा, बी बटा एच कोस थीटा और पी बटा बी क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। लेकिन आप कहिएगा सर ये कैसे हम समझे कि पी बटा एच साइन थीटा ही होता है और बी बटा एच कोस थीटा ही होता है? तो इसके लिए बताया है हम आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर तो बोलते हैं, लेकिन उनका बिजनेस क्या है? तो क्या करते हैं? सोना चांदी तोलते हैं पंडित जी। क्या तोलते हैं? सोना चांदी तोले। पंडित जी क्या तोलते हैं? सोना। तो ए से सोना, सी से चांदी और टी से तोलना। तो सर एच से साइन थीटा, सी से कोस थीटा और टी से क्या हो गया? टेन थीटा। अब दूसरा ट्रिक याद करने के लिए, तो ये तो पहला ट्रिक हुआ। ये ट्रिक अगर याद नहीं हो पाया तो क्या बोलिएगा? तो एक और बोल दीजिएगा सर आप क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान कैसा है हमारा? हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे भी आपको क्या आ गया? ये तो ज़्यादा अच्छा है याद करने के लिए। पाकिस्तान कैसा? भूखा प्यासा। बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। हिंदुस्तान कैसा? हरा भरा हो गया। यानी ये आपका पी बटा एच क्या? साइन थीटा, बी बटा एच कोस थीटा और पी बाई बी क्या हो गया? टेन थीटा हो गया। और कोई स्टूडेंट कहता है सर ये दो फार्मूला भी याद नहीं हुआ, तो तीसरा फार्मूला इसके लिए कैसे हम ट्रिक याद करेंगे फार्मूला के लिए? तो ये तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन ये भी याद नहीं है, तो एक तीसरा भी आपको हम बतला देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तीसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जनरली ये तो बतलाने का चीज़ है नहीं, लेकिन आप लोग सुन लीजिए एक बार। क्या है? पापा बीड़ी, पापा क्या? बीड़ी पी लो। पापा बीड़ी पी लो। और उसके बाद क्या? हुक्का हो गया। हुक्का क्या हो गया? बंद। हुक्का क्या हो गया? बंद हो गया। पी से पापा, बी से बीड़ी, पी से पी लो, एच से हुक्का, एच से हो गया, बी से बंद। मतलब पापा क्या पी लो? बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। ये आप लोग जाकर पापा से मत कहिएगा, लेकिन ये आप लोग याद करने का एक ट्रिक है, याद आप लोग कर लीजिएगा। पापा बीड़ी पी लो, हुक्का हो गया बंद। तो ये तो हम लोग इससे साइन कोस टेन निकाल दिए। तो सर ये साइन कोस टेन के तक तो हम लोग समझ गए। फिर इसके आगे सर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कैसे समझेंगे? तो रेसिप्रोकल के लिए आपके पास हम फार्मूला लाते हैं। देख लीजिए आपके पास कुछ ट्रिक है। सर हम लोग एक हेक्सागोन याद रखेंगे। सिर्फ ये एक हेक्सागोन है। सर हम लोग इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। ये हेक्सागोन है। हेक्सागोन है तो ये साइन रख दीजिए, ये कोस रख दीजिए, ये टेन रख दीजिए, ये कॉट रख दीजिए, ये सेक रख दीजिए और ये कोसेक रख दीजिए। एक तो चीज़ समझ जाइएगा ध्यान से कि साइन थीटा जो लिखे हैं इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि साइन को थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं। ये कभी मत समझ लीजिएगा। साइन ऑफ थीटा बोलते हैं, साइन को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे हैं वो हम लोग। कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि साइन को थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर ये साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक ये आपको दिमाग में कैसे रहेगा? तो ध्यान से देख लीजिए कैसे दिमाग में रहेगा। तो सर ये दिमाग में रखने के लिए हम ये देखते हैं सर, ये राइट साइड में CO राइट साइड में जितना भी है सब में CO लगा है, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं लगा हुआ है। इसी से हम क्या करेंगे, राइट साइड में जितना भी CO वाला है CO को रख देंगे। अब सर इसका ट्रिक कैसे? सर साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा याद कर लिए, तो हमको ये पता होना चाहिए सर कि साइन का उल्टा क्या है। तो उल्टा याद है, रेसिप्रोकल याद करने के लिए हम देखते हैं कि साइन के डायगोनली चलते हैं। तो साइन का डायगोनली चलते हैं तो साइन के रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक हो गया। मीन्स साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल हो गया, तो साइन P बटा H है तो ये क्या हो जाएगा? H बाई P हो जाएगा। उसी तरह कॉस के डायगोनली चलिए, तो कॉस के डायगोनली चले तो क्या दिख रहे हैं? कॉस के डायगोनली सेक है, मीन्स
सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कॉस बी बटा एच, तो ये एच बटा बी हो गया। तीसरा टेन के डायगोनली चलिए, तो टेन के डायगोनली चलते हैं तो क्या दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, मीन्स टेन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल टेन पी बाई बी, तो कॉट क्या हो गया, बी बटा पी। सेकेंड चीज आप लोग ये जानते हैं कोई किसी का रेसिप्रोकल होता है तो उसका मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2 है, इस दोनों का मल्टीप्लाई देखिएगा तो 1 आता है। 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/5 है, इस दोनों का रेसिप्रोकल देखिएगा तभी भी 1 होता है। मीन्स कोई भी दो अपोजिट नंबर रेसिप्रोकल नंबर का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब अगर हम साइन को कोसेक के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हो जाएगा, कॉस को सेक के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 हो जाएगा, टेन को कॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। देख लीजिए सर, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। कॉस के रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये आप फिगर से पूरा याद कर सकते हैं, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मूला लिख दें और याद हो ही नहीं पाए। तो आप सिर्फ ये फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए, इसी फिगर पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जितना चीज़ है, आइडेंटिटी है, कंप्लीमेंट है, जितना है सब चीज़ हम इस पे डिस्कस कर लेंगे, एक फिगर पे सब हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, फार्मूला को अप्लाई कीजिए, आपको फार्मूला खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। थैंक यू। आज तो हम लोग रेशियो पे क्वेश्चन बना लिए। अगला वीडियो जो आपके लिए आएगा कंप्लीमेंट एंड आइडेंटिटी पे आएगा। तब तक के लिए ये वीडियो आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।